इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं कालिदास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कालिदास जी तीसरी चौथी शताब्दी के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास जी का नाम शायद आपने पहले भी कहीं सुना होगा। कई स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी हैं अपने देश में इनके नाम के ऊपर। कालिदास जी की उपलब्धियों और उनकी रचनाओं के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले उनकी शादी का किस्सा और वो कैसे इतने महाज्ञानी बने वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कथाओं के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहां पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई और मिलेगा ही नहीं पूरे राज्य में। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने सभांग वेश बनाकर विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौन बरती हैं, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने दो उंगलियों का संकेत इस भाव से किया कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही हैं कि ब्रह्मा एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है। तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु यह तत्व अलग अलग रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्तमा संस्कृत में पूछती है कि मैं तथा, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से निकला कि ऊंट। उस समय विद्योत्तमा को पता चला कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर में वापस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से उसके बाद काली माँ की आराधना की और उनके आशीर्वाद से ही वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाटच सुंदरी, मतलब कि दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा कि लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को अपने काव्यों में भी जगह दी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्य कृतियों में से एक है जिनके सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रण्य रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लेकिन मेरा इस बात के ऊपर एक विचार है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शेक्सपियर का जन्म तो सन 1564 में हुआ था और कालिदास जी का जन्म माना जाता है कि चौथी शताब्दी में हुआ था। तो कालिदास जी की अचीवमेंट्स के हिसाब से और जन्म के हिसाब से उन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहने की बजाय
हम शेक्सपियर को कालिदास ऑफ इंग्लैंड क्यों नहीं कह सकते हैं? बस फर्क है तो हमारी सोच का और दूसरों के थोपे हुए ज्ञान का ही असर है जिस कारण कभी भी कोई इन चीज़ों पर गौर नहीं करता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।